आज की क्लास में पढ़ेंगे हम 8.3 प्रश्नावली। ये प्रश्नावली लंबी है, इस कारण थोड़ा सा जल्दी से कंप्लीट करेंगे क्योंकि कई सारे सवाल है एग्जाम में। इस एक्सरसाइज में से 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और बड़े नंबर वाला क्वेश्चन बनेगा। तो सभी को ये प्रश्नावली ध्यान से समझनी है, पूरा ध्यान यहाँ रखना है। मेन बात ये है कि जब भी हम इस प्रश्नावली को स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने वाले, तो पहली जो क्लास है उसमें हमने कुछ फॉर्मूलों के बारे में चर्चा की थी। वापस से एक बार उन फॉर्मूलों को समझते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और एक क्लास में इन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात है, तो थोड़ा स्पीड रखना है, तो मैं भी और मुझे भी। ठीक, अब हमने जो त्रिकोणमितीय अनुपात देखे थे, कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात थे? 6 अनुपात थे। साइन, कोसाइन, टेन को, कोट टेन के, सेक किए और लास्ट में कोसेक यानी कोस का किए। सबके पीछे हमने कुछ कोड लगाया था, थीटा थीटा। अब यहाँ पर देखें तो साइन कोस ये सभी 6 अनुपात है। इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, कैसे कि सबके यहाँ पर बराबर बराबर लगाया, सबके एक 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 लगाया, सबके नीचे बटे 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 लगाया। और जो ट्रिक हमने ऊपर से स्टार्ट की थी वही ट्रिक नीचे से स्टार्ट करेंगे। जैसे साइन कोस दिए, ट्रेन को, कोट पेन के, सेक दिए और लास्ट में कोस का दिए। सबके यहाँ पर ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है यहाँ पर हम कोण लगाएंगे थीटा थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन थीटा बराबर 1/cos, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला बना ये। इसी प्रकार कोस का 1/sec, टेन का 1/cot, ये कुछ इस तरह से फॉर्मूले हैं। ये 6 फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार से फिर से 6 फॉर्मूलों को कंप्लीट करें तो क्या होगा कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 के 6, इनको वापस से लिखे हम। जैसे लिखा हमने साइन कोस दिए, ट्रेन को, कोट पेन के, सेक दिए और लास्ट में कोस का दिए। सबके यहाँ पर थीटा 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 लगाया। ये 6 फॉर्मूले, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 यहाँ पर कंप्लीट, 6 फिर से कंप्लीट होंगे। क्या करना है, कैसे करना है कि इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के हम स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर 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 स्क्वायर। अब फॉर्मूला बनाना है, क्या करेंगे कि सबसे पहले वाले को और दूसरे वाले को, इन दोनों को जोड़ेंगे। यानी कि पहले और दूसरे के बीच में लगाया एक, आप पढ़ा था ये ट्रिक, पहले और दूसरे के बीच में लगाया एक, एक को तीसरे और चौथे में टेक, पढ़ा था ना हमने। ये जो एक एक लगाया पहले और दूसरे के बीच में, इस एक को तीसरे और चौथे के आगे टेक, ये टेक दिया यानी प्लस कर दिया। अब क्या होगा कि एक छोड़कर एक लगा दो, पहले दूसरे के बीच में लगाओ एक, एक को तीसरे और चौथे में टेक, एक छोड़ के एक लगा दो ब्रेक। यानी कि तीसरे के बाद ये थर्ड वाला था, ये फोर्थ वाला है, तीसरे के बाद चौथे को छोड़ेंगे और यहाँ पर ये पांचवा, फिर चौथे के बाद पांचवे को छोड़ेंगे छठा, यानी कि ये वाला। तो सूत्र हमारे कैसे कंप्लीट होंगे? देखो सूत्र कंप्लीट हो रहे हैं। पहला सूत्र बना, साइन स्क्वायर में कोस स्क्वायर को प्लस किया तो आएगा 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला सूत्र कंप्लीट। इसी प्रकार अगला देखे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर को यही रोकेंगे, कोस स्क्वायर को इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, या कोस स्क्वायर को यही रोकेंगे और साइन स्क्वायर को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन। तो एक सूत्र से 2 सूत्र और कंप्लीट हो जाएंगे, वो हम नहीं लिख रहे। अगला चौथा सूत्र आएगा, कौन सा आएगा? पहले और दूसरे को जोड़ेंगे तो बनेगा 1, आगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? ये सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला। इसका मान क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इसका मान क्या होगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कुछ सूत्र थे हमारे, पहला, दूसरा, तीसरा। इनसे 2 और बन जाएंगे, इनसे भी 2 और बन जाएंगे, इनसे भी 2 बन जाएंगे। तो कैसे बनेंगे? टेन स्क्वायर को यदि यहीं पर रोके हम तो टेन स्क्वायर यही होगा, 1 को जब इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1 से बन गया टेन स्क्वायर का। अगला एक और सूत्र, यानी हम एक ही सूत्र से 2 और बना सकते हैं। तो यहाँ इसी को याद रखना है, सिर्फ यहाँ पर भी इसी को याद रखना है, यहाँ पर इसी को याद रखना है। इसके अलावा कुछ और थे क्या कि जैसे हम टेन थीटा की जगह पर लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी टेन थीटा बराबर होता है इसके। इसी प्रकार से कोट थीटा
जो कोट थीटा होता है वो भी इक्वल होता है किसके, कोस थीटा बटा साइन थीटा। यानी कोट के स्थान पर कोस बटे साइन, टेन के स्थान पर साइन बटे कोस, साइन बटे कोस टेन, कोस बटे साइन कोट। यहाँ पर ये लिख ही रहा है। यानी 6 सूत्र यहाँ पर 3 और 2 और बनेंगे। पहला सूत्र इससे 2 और बनेंगे तो 3 हो गए, फिर चौथा इससे 2 और बनेंगे तो 6 हो गए, फिर 3 और जोड़ेंगे तो यानी 9 और उसके बाद में 2 11। तो ये सब सूत्र जो है ना, सारे फॉर्मूले, ये फॉर्मूले इस चैप्टर में काम आने वाले। तो मैं ये सूत्र याद रखने स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में कहा गया है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे इसमें, पहले वाले में देखो पहला प्रश्न, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में, कोट ए के रूप में लाना है किनको, साइन को, सेक को और टेन को। तो यहाँ पर पहला स्टार्ट करते हैं हम साइन ए। साइन ए को लिखे, साइन ए को किस रूप में लाना है, कोट के रूप में। तो साइन ए को कोट के रूप में कैसे लाए, फॉर्मूला जानते हैं हम, कौन पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला सेक टेन स्क्वायर थीटा पी क्यू आर एस टी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अगला फिर चले तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, पहले कोसेक आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 सूत्र थे। अब यहाँ पर देखिए साइन को लाना है किसके रूप में, कोट के रूप में। कोट कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ कोट, और दूसरा आ रहा है कोसेक। कोसेक को हम बदल सकते हैं साइन के रूप में। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये हमें देखना है जो फॉर्मूले हम जानते तो सारे ही, लेकिन लगाए कौन सा ये देखेंगे। वहां पर कौन रहा है और लाना क्या है, हमें लाना था कोट का रूप, और दिया है हमें साइन है। तो कोसेक और कोट दोनों इस फॉर्मूले में आते हैं, यहाँ पर नहीं आ रहे। ला तो हम किसी से भी सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला वो वाला लेना है जिससे आसान हो जाए क्वेश्चन। यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमारे गुरुदेव ने बता रखा है क्या, कि कोसेक माइनस कोट स्क्वायर बराबर में 1। अब यहाँ पर देखिए कोट स्क्वायर को जब उस साइड लेकर के जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस कोट स्क्वायर जैसे उधर गया तो प्लस कोट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को जब यहाँ से चेंज करेंगे, हटाएंगे तो कोसेक थीटा बचेगा सिर्फ, और जो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है वो आ जाएगा रूट में। कोसेक को लिख सकते हैं हम क्या, कोसेक को लिख सकते हैं हम 1 बटे साइन, अभी भी पढ़ा था। कोसेक का मतलब 1 बटे साइन थीटा होता है। इक्वल में बराबर में ये का ये आ जाएगा। कोसेक को लिखा है सिर्फ हमने, बाकी जो बराबर के इधर लिखा हुआ है उसको सेम टू सेम उतारेंगे, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जैसे इसको पलटी मारेंगे तो साइन थीटा ऊपर और 1 नीचे, जैसे ये पलटी मारेंगे वैसे ये भी पलटी मारेगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे 1 के नीचे आ जाएगा कौन, रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 1 के बटे में। यानी साइन थीटा को बदल दिया हमने किसके रूप में, कोट थीटा के। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, ये होता है। साइन थीटा के स्थान पर ये भी लिख सकते हैं। तो साइन को तो बदल दिया हमने किसके रूप में, कोट के रूप में। अब किसको बदलना है, एक और पूछ रहा हमसे कि सेक को भी बदलिए आप, तो सेक को बदलें। तो सेक को यहाँ पर लिखेंगे, इस जगह पर करते हैं सेक का, यहाँ पर लिखे सेक, सेक थीटा या सेक ए। सेक ए को बदले किसके रूप में, कोट के रूप में। एक और फॉर्मूला जानते हैं हम क्या, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर में 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर ए लिखते हैं सभी जगह पर, यहाँ पर भी सब जगह पर ए लिख देंगे। इस जगह पर ए जहां जहां पर भी थीटा है ना, वहां पर हमें एंगल ए रखना है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर को बदलना था किसके रूप में, कोट के रूप में। तो सेक स्क्वायर को तो नहीं रखना है, जिसको बदलना है उसको एक साइड पे, और जिसको नहीं बदलना उसको डालेंगे दूसरी साइड पर, यानी 1 प्लस, ये जैसे उधर जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाएंगे तो सेक ए बराबर में क्या बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके अंडर रूट का चिन्ह भी आएगा क्योंकि स्क्वायर हमने हटा दिया। सेक को चेंज करना ही नहीं, यहाँ कोसेक को चेंज किया था क्योंकि साइन को बदल देते हम, तो कोसेक को लाए साइन के रूप में। यहाँ सेक को कोस के रूप में ले जा सकते हैं, लेकिन नहीं करना है क्योंकि सेक को तो बदलने की कहा जा रहा है। अब यहाँ पर देखें
किसके रूप में लाना है? कोट के रूप में। और टेन को बदल सकते हैं हम कोट के रूप में। क्या लिखेंगे साजिया मैडम? 1 की जगह 1 प्लस टेन की जगह पर लिख सकते हैं हम 1/कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सब जगह पर ए रखना है क्योंकि हमें न्यून कोण ए दिया गया है, तो यहाँ पर रखेंगे। ये किसका मान आया? यहाँ सेक ए का मान। तो सेक ए को बदल दिया हमने कोट के रूप में। चाहे तो इसका एलसीएम वगैरह लेकर के हम इस रूप में ला सकते हैं। कैसे एलसीएम लेंगे? कोट स्क्वायर ए और यहाँ पर आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस ये बदल दिया हमने किसको? सेक ए। अगला फिर से बदलना है। किसको बदलना है? देखिए पूजा मैडम, या कोट के रूप में, टेन को बदल दिया कोट के रूप में। इस प्रकार हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके रूप में बदलना है? सेक ए के अनुपात। यानी कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। उन सभी 6 के 6 अनुपातों को किसमें बदलना है? सेक ए के रूप में। सेक ए तो सेक ए के रूप में आएगा इसी। बाकी बचे 5 साइन, कोस, टेन, उन सभी को बदलना है किसके रूप में? सेक ए के रूप में। तो यही वाला तरीका हमें अपनाना रहेगा। सेकंड वाला क्वेश्चन, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर वही सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, इन सभी को बदलना है सेक के रूप में। तो पहला जिसे अभी फर्स्ट वाला कंप्लीट किया था ना, वैसे यहाँ पर करना है। साइन ए को बदलना है किसके रूप में? सेक ए के रूप में। तो साइन ए को सेक के रूप में कैसे बदले? फॉर्मूला लगा दे, कोई सा भी लगा सकते हैं हम। कोशिश करें वो वाला लगाए जिसमें सेक आ रहा हो या साइन आ रहा हो। नहीं जानते ये वाला लगा, कोई सा भी लगाए। हम मैंने कहा ना, रास्ता कहीं कोई सा भी रास्ता हो, पहुंचेंगे हम वही मंजिल पे। साइन ए की जगह पर लिख सकते हैं हम क्या? साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर में ए। यहाँ पर साइन को बदलना था सेक के रूप में। साइन को यही रोकेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। स्क्वायर को जब यहाँ से हटाएंगे तो साइन ए बराबर में बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के। यहाँ से स्क्वायर हटाए हमने तो रूट लग जाएगा। अब कोस को लिख सकते हैं हम क्या? 1 माइनस कोस की जगह पर 1/सेक। कोस स्क्वायर आ रहा है तो सेक स्क्वायर नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है। ये किसका मान हुआ? यानी साइन ए को बदल दिया हमने किसके रूप में? एलसीएम वगैरह लेके कर ही सकते हैं। आगे फिर से बदलना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की पूछिए तो पूरे के पूरे हमें निकालने। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। पहला साइन ए का कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला एक और करे किसको? कोस ए। अब कोस को बदलना है किसके रूप में? तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कोस ए बराबर 1/सेक ए। कोस ए का मतलब ये हो गया। 2 कंप्लीट। तीसरा वाला फिर से बदलना है टेन ए को बदलना है किसके रूप में? सेक के रूप में। तो टेन ए को बदलेंगे सेक के रूप में। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर में 1। तो यहाँ फॉर्मूला लगाया चूंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर में 1। सेक स्क्वायर को यही रोकेंगे। यहाँ से फिर देखो टेन को बदलना है तो टेन स्क्वायर को यही रोके। इसको यूँ लिख सकते हैं कैसे? कि या लगा के टेन स्क्वायर को तो यही रखें और इन दोनों को जब ट्रांसफर करेंगे, जैसे इन दोनों को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर का मान है ये। तो टेन का मान क्या आएगा? अतः टेन ए बराबर यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इसको सेक स्क्वायर ए माइनस ए। सेक स्क्वायर माइनस ए के रूट लग जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस ए इसके लग गया रूट। यह है 10 का मान। तो साइन ए को बदल दिया सेक के रूप में, साइन ए को बदल दिया सेक के रूप में, कोस ए को बदल दिया सेक के रूप में, टेन को बदल दिया सेक के रूप में। अगला कोट 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लाने में है ना काजल, कैसे बदले कोट को सेक के रूप में? फॉर्मूला लगाएंगे, सीधी सी बात। कौन सा फॉर्मूला? वही वाला जिसमें कोट आ रहा हो, कोसेक आ रहा है, कोसेक आ रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर में 1। ठीक है। या फिर यहाँ पर हमने टेन को तो बदल ही दिया, था। यहाँ पर लिख सकते हैं अभी लिखा हमने, चूंकि टेन ए ऊपर, टेन ए बराबर क्या होता है? टेन ए बराबर ये लिखा हमने, टेन ए बराबर क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस ए। और टेन और कोट दोनों एक दूसरे को उल्टे, यानी टेन को यूं लिख सकते हैं हम कैसे? 1/कोट। इसके जगह पर लिखा ही है, इसको थोड़े बदल रहे तो ये तो सेम आ जाएगा, यानी कि रूट सेक स्क्वायर ए माइनस ए। इसके स्थान पर बराबर के जो इधर है ना उसको सेम टू सेम उतारा, बस टेन ए को बदला हमने कोट के रूप में।
अब यहाँ पर जैसे इसको पलटी मारेंगे यानी कि कोट ए को क्या लिख सकते हैं, इसको भी पलटी मार दें यानी कि 1 सेक स्क्वायर ए माइनस ए, इसका ये बदल दिया कोट को सेक के रूप में, टेन को बदला सेक के रूप में, ऐसे ही कोट को बदल दिया सेक के रूप में। तो ए साइन को बदल चुके, कोस को बदल चुके, टेन को बदल चुके, कोट को बदल चुके। अगला सेक, सेक का मतलब सेक को सेक ही लिख सकते हैं, तो ये तो आ ही रहा है। अगला 6 वाला एक और बच रहा है कोसेक, कोसेक और कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो यहाँ पर देखें इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हमने लिखा अभी अभी, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है क्या, अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा ए। अब यहाँ पर साइन ए को लिख सकते हैं, कर लेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट। अगला देखिए कौन सा करेंगे, थर्ड वाला हट चुका है हमारे इस चैप्टर में से इस वर्ष, तो फोर्थ वाला जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है उसको कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है सही विकल्प का चयन कीजिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी इनमें से सही विकल्प चुनना है। अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। पहला क्वेश्चन 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है 1 के या 9 के या 8 के या 0 के। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न पहले एग्जाम में। कैसे करें इसको, यहाँ पर देखिए 9 सेक स्क्वायर 9 टेन स्क्वायर 9 यहाँ पर दोनों साइड पर है तो इसको कॉमन निकाल लेंगे। यदि हम बाहर जब इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करें तो क्या होगा कि 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी है, जब हम यहाँ से 9 को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर, बोलो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। इसका मान जानते हो क्या होता है, इसका मान 1 होता है, जानते हैं फॉर्मूला, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर में 1 होता है ये। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हमने डायरेक्ट 1 रख दिया, 9 एकम 9, इसका आंसर क्या आ गया, यानी जो पहला वाला होगा उसमें आंसर होगा 9 9 ये रहा बी वाला, यहाँ पर बी वाला क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए सेकंड वाला, यहाँ पर है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है ये क्या 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोस थीटा। इस पहले ब्रैकेट में आयान क्या आ रहा है, यहाँ टेन आ रहा है सेक आ रहा है, तो टेन की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 बटा टेन की जगह साइन बटा कोस और सेक की जगह 1 बटा कोस, टेन की जगह साइन बटे कोस और सेक की जगह 1 बटा कोस। तो यहाँ पर जो भी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात देते, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं रोशन, 6, साइन कोस टेन कोट सेक। साइन कोस को यदि हम हटाएं तो बाकी कौन कौन बचे, 4 जने बचे, टेन कोट सेक कोस। उन चारों को भी हम साइन कोस के रूप में ला सकते हैं, किनके द्वारा, वो फॉर्मूलों के द्वारा। फॉर्मूले पढ़े थे ना अभी हमने, उन फॉर्मूलों के द्वारा यहाँ पर टेन सेक कोट कोसेक इन सभी को साइन के रूप में ला सकते हैं। सभी एक ही रूप में आने के बाद में आंसर 1 प्लस जो अगला वाला क्वेश्चन है इसको हटाएं यहाँ पर, जो अगला वाला प्रश्न है सेकंड वाला, यहाँ पर देखिए इसको, यदि सेकंड वाले प्रश्न को तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और दूसरे ब्रैकेट में एक और आना है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये कुछ है। अब यहाँ पर देखिए एक की जगह पर 1 और टेन के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन बटे, सबको एक ही रूप में लाए, साइन कोस के रूप में लाए, यदि सबको सेक की जगह पर लिख सकते हैं 1 बटे कोस। यहाँ पर 1 प्लस कोट थीटा की जगह पर लिख देंगे हम कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोसेक की जगह पर 1 बटा साइन थीटा। यहाँ पर इनका एलसीएम ले सभी का, तो क्या आएगा एलसीएम कोस थीटा एलसीएम आ गया, और यहाँ पर आएगा कोस थीटा, इसके बटे में एक को डिवाइडेशन करेंगे, कोस को कोस 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोस प्लस साइन थीटा प्लस 1 इस ब्रैकेट में, तो ये आ गया। दूसरे कोष्टक में क्या आएगा, साइन थीटा एलसीएम आ गया। यहाँ पर देखें तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस, नीचे कोस और साइन दोनों को इंटू करवाएंगे तो नीचे तो आ जाएगा क्या, कोस इंटू साइन, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा लें, वैसे भी कर सकते हैं। कौन सा आसान रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाए डायरेक्ट, वो आसान रहेगा थोड़ा सा। ये क्या है कि थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, यहाँ पर इंटू भी करवा रहे हैं, एलसीएम भी ले रहे हैं, तो शॉर्ट ट्रिक अपना है अपन, क्या होगा यहाँ पर करें कोई से भी तरीके से आंसर आने वाला है। बस ये 3 क्वेश्चन और बताना सर, 2 ही क्वेश्चन बताना बस। यहाँ पर देखें दोनों ब्रैकेट को यदि हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 को इससे इंटू करवाएंगे तो 1 को अगले कोट से इंटू करवाएंगे, ये इससे भी इंटू होगा, ये इससे भी इंटू होगा और ये इससे भी इंटू होगा, तीनों से इंटू होगा। 1 को 1 से करवाया तो 1 को कोट से करवाया तो प्लस कोट थीटा, आगे 1 को माइनस कोसेक से करवाया तो माइनस कोसेक थीटा, 1 इंटू हो चुका तीनों से। अब 10 को मल्टीप्लाई करवाएं तो
प्लस टेन को इससे के बाद तो टेन थीटा प्लस टेन इंटू कोट, यानी यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा। टेन को कोसेक से भी करवाएंगे तो माइनस टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अगला एक को इन तीनों से करवा चुके, टेन को भी इन तीनों से करवा चुके, बचा सेक। भाई ये इन तीनों से इंटू हो चुका, टेन भी इन तीनों से इंटू हो चुका, अब सेक बचा। सेक को भी इन तीनों से इंटू करवाएंगे। जब ये लड़के आ चुके तो ये थोड़े पीछे रहेगा, ये भी जाएगा, तो सेक को इससे इंटू करवाएंगे प्लस, तो प्लस सेक के कम से, यानी कि सेक थीटा, सॉरी थीटा यहाँ सेक थीटा। सेक को इससे करवाएंगे तो प्लस सेक थीटा इंटू कोट, कोट यहाँ पर कोट थीटा। सेक को माइनस इससे करवाएंगे तो माइनस का सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये लो साहब, अगली स्टेप क्या आएगी, यहाँ पर देखो एक की जगह पर एक प्लस कोट थीटा, प्लस का कौन कौन कैंसिल हो रहा है, कोट थीटा कोई है क्या, नहीं है, तो कोट थीटा की जगह पर कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा कहीं पर नहीं है, तो कोसेक थीटा की जगह पर कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह पर भी टेन थीटा। टेन थीटा कहीं कैंसिल हो रहा, नहीं हो रहा, टेन थीटा की जगह टेन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कोट थीटा। ये कैंसिल हो गया, कोट की जगह लिख सकते हैं 1/10, नीचे 10 ऊपर 10, 10 से 10 गया, नहीं तो कैंसिल। यहाँ पर एक और कैंसिल होगा, कौन सा होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पर बच रहा है क्या, यहाँ पर बच रहा है एक। आगे चले, माइनस माइनस टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इनको बदल भी सकते हैं ना हम उस रूप में, कैसे, कोट की जगह पर लिख सकते हैं हम, क्या डायरेक्ट लिख दें, कोट की जगह पर कोस थीटा बटा, यहाँ पर कोसेक की जगह पर 1 बटा साइन थीटा, टेन की जगह पर साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये कैंसिल हो चुका था। आगे माइनस टेन थीटा माइनस टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा, वहीं पर है टेन कोसेक नहीं, तो यहाँ टेन की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बटा कोस थीटा इंटू इंटू क्या आएगा, देखिए अभी का कोसेक, कोसेक का मतलब 1 बटा साइन, तो कोसेक की जगह पर लिख देंगे 1 बटा साइन। आगे प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा, तो सेक थीटा की जगह 1 बटा बटा बटी में पागल नहीं होना, हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। सेक की जगह पर 1 बटा कोस प्लस सेक की जगह पर भाई 1 बटा कोस इंटू कोट की जगह पर कोस थीटा बटा। आगे माइनस, ये यहाँ पर होगा, अभी जब सारे कैंसिल हो जाएंगे ना तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है हमें कि कोट की जगह पर कोस बटे साइन लिखो, कोसेक की जगह 1 बटे साइन लिखो, टेन की जगह साइन बटे कोस, ये फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं, तो लिखने में क्या दिक्कत है। ये लंबा इस वजह से हो रहा है क्योंकि आगे हमारे पास जगह नहीं है। जब एग्जाम में बोर्ड पेपर में वो लंबी कॉपी होती है ना, तो लाइन सीधी रखेंगे हम, ये सारा एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखें किसकी जगह पर रख लिया हमने, सेक की जगह पर नहीं, यहाँ रखा था सेक की जगह पर 1 बटे कोस इंटू कोट की जगह पर कोस बटे। आगे फिर से बचा हुआ है क्या, माइनस का सेक ए सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो सेक की जगह पर लिखें तो क्या आएगा 1 बटा कोस थीटा इंटू कोसेक की जगह पर 1 बटा साइन। अब जब सबको इंटू करवाएंगे भाई, 10th बोर्ड में ये तो आने वाला नहीं है कि 2 का पहाड़ा लिखो 4 नंबर का, या 5 में 9 को जोड़ो 3 नंबर का, ऐसे के तो आने वाले नहीं है 10th बोर्ड में। ऐसे कि आ जाए सवाल पेपर में तो सभी लोग पास नहीं हो जाएंगे, थोड़ा सा तो देगा ना, वो लगना तो चाहिए कि हम लोग 10th में पढ़ रहे हैं। देखो गुटरगु कर रहे हैं, स्टेप लिखने से पहले एक काम करें, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करें। साइन थीटा ऊपर नीचे रहा है, साइन से साइन गया, कोस थीटा ऊपर नीचे रहा, बीच में इंटू है, जहाँ बीच में इंटू था वही कैंसिल होता है, कोस से कोस गया, यहाँ पर और कहाँ कहीं भी नहीं हो रहा होगा। तो क्या बचा, यहाँ बचा 1 बटा कोस, और 1 बटा कोस का है माइनस का, यही कैंसिल कर दे हम, जो जो कैंसिल हो सकता है जिस 1 बटे कोस बचेगा माइनस का, और यहाँ 1 बटे कोस आ रहा है प्लस का, तो 1 बटे कोस से 1 बटे कोस डायरेक्ट काट दे हम। अगला देखे फिर से 1 बटे साइन आ रहा है माइनस का, और यहाँ पर भी आ रहा है 1 बटे साइन, कोस से कोस जा चुका, 1 बटे साइन आ रहा है खाएगा प्लस का, तो 1 बटे साइन से 1 बटे साइन माइनस वाला, ये भी कैंसिल। चाहे तो अगली स्टेप में लिखेंगे जो जो बच रहा है जिसको, वहां कैंसिल होगा बाद में आगे, तो कैंसिल तो होना ही है, यही कर दे हम। 1 बटे साइन से 1 बटे साइन गया। अब कौन कौन बच रहा है, अब बच रहा है, अच्छा यहाँ पर देखिए कोस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पर आ रहा है, ये नहीं होगा कैंसिल, और ये भी नहीं होगा कैंसिल। एक ये रहा
एक ही रहा, ये भी प्लस प्लस का, एक में एक को प्लस करेंगे तो जुड़ गए, कितने हो गए? दो। आगे यहाँ पर कोस बटे साइन, कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पर लिखे कोस थीटा बटे साइन थीटा। आगे ये कैंसिल हो चुका, यहाँ पर आ रहा है साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस का साइन थीटा बटे कोस थीटा। फिर से ये प्लस कर ही लिया हमने इसमें, आगे कैंसिल हो चुके सारे, यहाँ पर ये भी कैंसिल हो चुका। अच्छा ये क्यों हुआ कैंसिल? एक बटे कोस किससे हुआ था कैंसिल? इस एक बटे को नहीं, यहाँ पर था एक बटे कोस कहीं पर, ये वाला एक बटे कोस इस वाले एक बटे कोस से कैंसिल हुआ था, यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया था, एक बटे कोस बच रहा था, एक बटे कोस ये रहा। चलो आगे ये कैंसिल हो चुका, ये कैंसिल हो चुका, ये बच रहा है पीछे क्या? एक बटे कोस इंटू साइन, एक बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कुछ बचा हुआ है। अब इसको जब हम एलसीएम वगैरह लेके करें तो देखिए अगली स्टेप क्या आती है, कहां पर करें? ऊपर ही कर ले। यहाँ पर देखिए क्या आएगी अगली स्टेप, इसके बाद अगली स्टेप आई 2 प्लस। अच्छा इन सबका जब एलसीएम लेंगे, इन सबका जब एलसीएम लेंगे तो ले लें एलसीएम यहीं पर, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम आया, नीचे आ रहा है साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पर दोनों आ रहे हैं, तो एलसीएम आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्या आएगा? एक का जब इसमें भाग देंगे तो इतने टाइम जानते ना हम 2/5 प्लस 3/4, इनका जब एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है? 5 इंटू 4 है ना। इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 से 5 कैंसिल, 4 बचा, जितने भी बार भाग जाता है उसको क्या करेंगे? 4 को 2 से इंटू करवाएंगे। यहाँ 20 लिख दे, 20 एलसीएम आ गया, 5 का भाग 20 में देंगे 4 बार, 4 को 2 से इंटू करवाए, तो भाग देने पर जो भी बचता है उसको ऊपर वाले से इंटू करवाते हैं। तो ये तो छोटी सी बात है, सभी को आती है। एक का भाग दिया हमने, इसमें कितनी बार जाएगा? इसको ऊपर वाली से गुणा करवाएंगे, ऊपर 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, आगे प्लस प्लस साइन का भाग इसमें देंगे तो साइन से साइन गया, कोस बचेगा, यानी इसका भाग जब साइन में देंगे तो साइन ये कोस बाहर जाएगा, कोस को ऊपर वाले कोस से इंटू करवाएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, आगे प्लस कोस का भाग इसमें देंगे साइन बार, साइन को साइन से इंटू करवाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, आगे माइनस इसका भाग इसमें देंगे एक बार, एक को एक से गुणा करवाएंगे तो माइनस का 1। तो इसके बाद क्या आएगा? देखिए यहाँ पर इसकी जगह पर हम कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर तो बन गया 1 खाएगा प्लस के 1 से माइनस का 1 गया, यहाँ पर बना, इन दोनों को हमने प्लस किया तो बना 1, यहाँ पर पीछे माइनस का 1 इसी, आगे है क्या? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बटे में कौन है? साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 1 से 1 कैंसिल, ये बचा, यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, क्या आया? तो इसका आंसर होगा सी वाला। थोड़ा सा लंबा हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं केवल उनको ध्यान रखना है, किसको? टेन को, कोट को, सेक को, कोसेक को, इनको बदलना है, पहले सबको साइन कोस के रूप में लाना है। साइन कोस का रूप आने के बाद सबका एक साथ एलसीएम लेंगे, जो जो संख्या कटने के बाद कैंसिल होने के बाद बचती है ना, उनका एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। अगला थर्ड वाला क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन, क्या करे दिव्या मैडम? पहला ब्रैकेट दे रखा है हमें सेक ए प्लस टेन और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन, ये इसका बराबर है, यानी ये चीज का जो मान है वो किसके बराबर है? तो यहाँ पर करें हम थर्ड वाले क्वेश्चन को, 2 ब्रैकेट दे रखे हमें, पहले ब्रैकेट में है सेक ए प्लस टेन ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन। क्या होगा यहाँ पर? सेक ए के स्थान पर लिख सकते हैं क्या? 1 बटा कोस ए प्लस टेन की जगह पर साइन बटा कोस ए, पहले ब्रैकेट में तो ये आ गया, और दूसरे कोष्टक में क्या आएगा? 1 माइनस साइन, यहाँ पहले से ये बना हुआ है। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कि इसको इससे इंटू करवाएंगे, इसको उससे इंटू करवाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आया? एलसीएम कोस थीटा आ गया, एलसीएम कोस ए, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए, और दूसरे कोष्टक में क्या है? 1 माइनस साइन। ये ऊपर वाले दोनों कोष्टक जब इंटू होंगे, देखो 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन, इन दोनों कोष्टकों को जब इंटू करवाए, डायरेक्ट करवा रहा हूँ मैं, फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बराबर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस पीछे वाले साइन का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1
और पीछे साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ये दोनों को इंटू करवाएंगे तो बनेगा ये, और नीचे क्या है कोस ए। एक माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं कोस स्क्वायर। फॉर्मूला जानते हैं हम क्या, कोस एक के पास कौन आ रहा है साइन स्क्वायर, यानी हम कोस स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं क्या एक माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी जगह पर लिख देंगे हम कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए। ऊपर 2 बार कोस, नीचे 1 बार कोस, कोस से कोस कैंसिल, आंसर आया कोस ए। यानी यहाँ पर देखें कोस ए कोस ए कोस डी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है किसके, इसके। अब यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा, तो इसको करें, ये क्या करें सारे का बताओ, इसमें क्या करें, टेन स्क्वायर ए को बदल देंगे किसमें साइन बटे कोस स्क्वायर, या फिर फॉर्मूला जानते हो क्या कौन सा 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला जानते कौन सा वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, जानते ना फॉर्मूला। किसको लाना है हमें, फोर्थ वाला क्वेश्चन है क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर। अभी जरूरत पड़ने वाली है सभी की, मैंने कल एक बात कही थी, मैंने कहा जो बच्चा घर पे इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करेगा उसको फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फॉर्मूले अपने आप ही याद हो जाएंगे। यानी ये मैथमेटिक्स है, इसमें प्रैक्टिस मांगती है, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही चीजें हमें याद रहेगी। ये मैथमेटिक्स है, ये प्रैक्टिस मांगती है, और हो सके जितना ग्रुप में बैठ के पढ़ो, जहां भी मौका मिले। क्लास स्कूल में कोई टीचर है जो नहीं ले पाए क्लास किसी कारणवश, यानी हमारी क्लास खाली है, तो उस टाइम पे मिल करके करो, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है कि भीड़ में भी कर सकते हैं इसको कंप्लीट, कहीं पर भी बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अभी कहा था टेन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है 1 आगे वाले 1 की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं हम क्या फॉर्मूला जानते हैं कौन सा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर की जगह पर 1 को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, या यहाँ पर देख लो इस 1 की जगह पर लिख दे हम, ये जो 1 है ना इसकी जगह पर लिख दे हम क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आगे प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर ए है तो हमें यहाँ पर कोण भी क्या रखना है ए रखना है। नीचे सेम यहाँ पर भी यही होगा, 1 की जगह पर क्या लिख देंगे हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए आगे प्लस कोट स्क्वायर टेन स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर खलास कोट स्क्वायर से कोट स्क्वायर खलास सेक बटे कोसेक है, ये कोसेक है ना, तो सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक स्क्वायर, और नीचे कौन आ रहा है रीतिका कोसेक स्क्वायर, कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर, यानी यहाँ पर लिख देंगे इसको नीचे आ रहा है ना, तो 1 बटा साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर का मतलब बना साइन बटा कोस का मतलब टेन स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा टेन स्क्वायर, यहाँ पर आंसर होगा डी, ठीक है। अगला 5th वाला जो पार्ट में क्वेश्चन है वो बड़ा प्रश्न है, और वो भी था मेन इम्पोर्टेंट, वो तो रह चुका, सर भी आ गए, ठीक है।